मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का टाइम है। 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई थी। हमें ऊपर एक स्पेसशिप तैरता हुआ दिखाया जाता है। पता चलता है कि इस शहर के लोग अपना सारा कचरा धरती पर फेंकते हैं। एक दिन एक वैज्ञानिक कूड़े में एक साइबर्ग को ढूंढ निकालता है। वो कोई आम साइबर्ग नहीं थी, बल्कि बिल्कुल अलग थी। आधी इंसान और आधी मशीन थी। वैज्ञानिक उस साइबर्ग को अपने घर ले जाता है और उसे बेहतरीन तरीके से ठीक कर देता है। वो उसे एक नया शरीर देता है। अगले दिन जब महिला साइबर जाती है, वो नया शरीर पाकर बहुत खुश होती है। महिला साइबर फिर वैज्ञानिक से पूछती है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे आई, मेरी शुरुआत कहाँ से हुई। वैज्ञानिक को महिला की असली पहचान नहीं पता होती, इसलिए वो कुछ नहीं बताता। लेकिन डॉक्टर बस इतना कहता है, तुम्हारा अंदर का कोड तब खराब हो गया था जब मैं तुम्हें कूड़े में मिला था, लेकिन तुम्हारा दिमाग ठीक था, फिर मैंने तुम्हारा शरीर ठीक कर दिया। इसका मतलब है कि तुम्हारे साथ एक नया मानव शरीर जुड़ गया है। डॉक्टर फिर उसे दुनिया दिखाता है। महिला साइबोर्ग शहर को देखकर उत्साहित हो जाती है। वो तैरती हुई शहर की झलक भी देखती है और वैज्ञानिक से पूछती है, ये असल में क्या है, क्या ये असली दुनिया है। डॉक्टर बताता है कि ये मानव युद्ध के बाद बचा हुआ आखिरी शहर है और इसका नाम जालिम है। जालिम एक बहुत ही चाहत जगह बन चुका है, जहाँ की जिंदगी शांति पूर्वक है और हर कोई वहाँ जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ अमीर लोग रहते हैं जबकि गरीब लोग हमारी दुनिया में रहते हैं। फिर डॉक्टर साइबोर्ग का नाम रखता है। वो कहता है, तुम्हारा नाम आपसे अटीला होगा। अटीला अपना नाम सुनकर खुश होती है। डॉक्टर अटीला को यह भी बताता है कि हमारे इलाके के सारे लोग जालिम के लिए काम करते हैं, क्योंकि जालिम के पास बहुत सारे खेत, इंडस्ट्री और कारखाने हैं। इसके बाद अटीला की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम युगो है। युगो अटीला का शरीर देखकर उसकी तारीफ करता है, क्योंकि उसका शरीर रोबोटिक और बहुत मजबूत था। अटीला और युगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात शहर में एक लड़की की हत्या हो जाती है। असल में शहर में एक अपराधी था जो लड़कियों को पकड़कर मार देता था। उसके बाद वो उनके शरीर के अंगों को बेच देता था। उसी रात अटीला उस डॉक्टर को देखती है जो कहीं से घर लौट रहा था। अटीला देखती है कि विज्ञानी के हाथ खून से समने हुए हैं। यह देखकर उसे शक होता है कि शायद यही डॉक्टर शहर में हो रहे कच्चों का कातिल हो। अगले दिन वैज्ञानिक की पूर्व पत्नी उससे मिलने आती है, क्योंकि वे तलाकशुदा थे। यहाँ पता चलता है कि अटीला को जो मानव शरीर मिला है वो असल में उसकी बेटी का शरीर है। उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बेटी का शरीर अलिट को दान कर दिया था। उसके बाद युगो अलीटा को एक गेम खेलने के लिए बुलाता है और यह गेम शहर में काफी मशहूर था। एलिट इस गेम को बखूबी खेलकर सबको प्रभावित कर देती है और जीत जाती है। बाद में युगो अलीटा को अपनी पसंदीदा जगह ले जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से पूरा शहर साफ नजर आता था और जालिम भी यहाँ से करीब लगता था। वहाँ एक बहुत बड़ी पाइप ही थी। युगो उसे कहता है कि सारे सामान जालिम से धरती पर इसी पाइप के जरिए आते हैं। मैं जालिम पहुँचने के लिए खूब मेहनत कर रहा हूँ, याद रखना मैं वहाँ जरूर पहुँचूंगा। अलीटा पूछती है, जालिम कैसा दिखता है। युगो उससे कहता है, असल में डॉक्टर ने तुम्हें कूड़े में पाया था और वो कूड़ा जालिम का था। इसका मतलब है कि तुम जालिम से आई हो। लेकिन अलीटा को इसके बारे में कोई याद नहीं थी और उसने अपना बीता हुआ समय भुला दिया था। असल में उसकी याददाश्त चली गई थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर निकलता है। अलीटा उसका पीछा करती है, ये समझकर कि डॉक्टर कातिल नहीं है, वो दरअसल एक हंटर योद्धा है। हंटर योद्धा वे लोग होते हैं जो अपराधी को खत्म करते हैं। कातिलों की लाशें फिर फैक्ट्री में ले जाती हैं, जहां उन्हें भारी इनाम मिलता है। यहीं एलीटा को डॉक्टर के बारे में सच्चाई पता चल जाती है। उसी वक्त थरियल टिलर भी आ जाता है। वही हत्यारा था जो शहर में लड़कियों को मार रहा था। फिर अलिट हिम्मत दिखाकर उस कातिल का सामना करती है। वो उसे इतनी जोरदार पिटाई करती है कि वो भागने पर मजबूर हो जाता है। इसी बीच अलीटा दूसरे कातिल को मारने में भी कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और अलिट उस कातिल का सिर लेकर फैक्ट्री जाते हैं, जहां सिर के बदले उन्हें $20 का इनाम मिलता है। इसके बाद डॉक्टर अपनी कहानी अटीला को बताता है कि कैसे उसे हंटर बडर कहा जाने लगा और यह सब कैसे हुआ। वो कहता है, ये सब उस वक्त की कहानी है जब मेरी पत्नी, बेटी, मैं एक साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और वह रोबोट उनके घर आकर उनकी बेटी को उठा ले गया। इस घटना के बाद डॉक्टर उस रोबोट से इतना गुस्सा हो गया कि उसने खुद का बनाया हुआ रोबोट नुकसान पहुंचा दिया। फिर उसी वक्त डॉक्टर हंटर वॉरियर बन गया। फिर एक आदमी आता है जिसका नाम वेक्टर है। दरअसल वेक्टर रेस गेम का मुखिया था। वही वेक्टर था जो यह गेम आयोजित करता था। डॉक्टर की पत्नी भी वेक्टर के साथ दिखती है। यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर की पत्नी वेक्टर के साथ कोई चाल चल रही है, क्योंकि वेक्टर ने उससे वादा किया था कि वह उसे जालिम भेज देगा। डॉक्टर की पत्नी खुद भी एक डॉक्टर है। वह वेक्टर के यहाँ काम करती है। फिर वहीं
साइबर्ग दिखाया जाता है जिसे एलिटा ने नुकसान पहुंचाया था। वो साइबर्ग वेक्टर के पास जाता है और कहता है कि एलिट मेरे बॉडी के बिगड़ने की वजह है। वेक्टर साइबर्ग की बुराई करता है, कहता है तुम वापस आई हो, क्या किसी लड़की से पीट के आई हो? साइबर बताती है कि वह कोई लड़की नहीं बल्कि बहुत मजबूत है। वेक्टर साइबर से कहता है अब तुम्हारा मशीन है कि तुम उसे मेरे सामने लेकर आओ और उसे नुकसान पहुंचाओ। फिर युगो अलिट को उसे गेम लेस दिखाने के लिए ले जाता है। वो अलिट से कहता है इस गेम का विजेता जालिम भेजा जाता है। ये सुनकर अलिट उत्साहित हो जाती है। फिर युगो अलिटा को एक जहाज दिखाने ले जाता है। वो समझाता है यह जहाज 300 साल पहले के दुश्मनों का है। अब अलिटा उस जहाज पर नजर डालती है तो वह उससे बहुत प्रभावित होती है, इसलिए अलिटा उस जहाज की तरफ बढ़ती है और पानी में छलांग लगाती है। अलिटा को जहाज में एक हाईटेक बॉडी भी मिलती है। वो बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास लौटती है। वो डॉक्टर से कहती है इस बॉडी को मेरे साथ जोड़ दो मेरी पुरानी बॉडी की जगह, मतलब इस बॉडी को मेरे सिर के साथ फिट कर दो। लेकिन डॉक्टर इसे करने से मना कर देता है। वो कहता है ये बॉडी बहुत ताकतवर है, इसमें फिक्स्ड हथियार लगे हैं। अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ जुड़ गई तो तुम बहुत खतरनाक बन जाओगी, बहुत ज्यादा धमकी बन जाओगी, तुम लोगों को मारोगी और दुनिया को तबाह कर दोगी। अलिटा इस कार से गुस्सा हो जाती है। इसके बाद एलिटा फैक्ट्री चली जाती है। वहाँ जाकर वो फैसला करती है कि अब वो एक हंटर वॉरियर है। वो यूको के साथ एक क्लब जाती है। शहर के सारे हंटर वहाँ मौजूद थे और वो सबको उकसाती है कि हमें वेक्टर के साइबर को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वही वो कहती है जिसने शहर में कई लोगों की जानें ली है और अभी भी वो लोगों की हत्या कर रहा है। एक हंटर एलिटा का मजाक उड़ाता है। वो कहता है इतनी छोटी सी हो कैसे मार पाओगी किसी को, और तुम कैसे हंटर वॉरियर बन रही? ये सुनते ही एलिटा उससे भिड़ जाती है और उसे पीछे धकेल दे। ये देख के सारे शिकारी दंग रह जाते हैं। इसी बीच वेक्टर का साइबर वहाँ आ जाता है जो अब बड़ा हो गया था क्योंकि डॉक्टर की पत्नी ने उसे अपग्रेड किया था। वहाँ आकर वो साइबर गलीटा पर हमला करता है और अलीटा भी उससे जवाबी वार करती है। फिर वो साइबर अपनी जान बचाने के लिए एक सुरंग में घुस जाता है। अलीटा भी उसका पीछा करते हुए उस भूमिगत जगह में चली जाती है। दोनों के बीच एक जोरदार लड़ाई होती है। आखिर में वह साइबर अलीटा को नुकसान पहुंचाता है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसी वक्त युगो और डॉक्टर वहां पहुंचते हैं। जब उन्होंने उस साइबर का सामना किया तो उन्हें उसे पीटा और उसका शरीर जला दिया। फिर वो साइबर्ग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा के टूटे हुए शरीर को घर ले जाता है। अलीटा का शरीर पूरी तरह से खराब हो चुका था। कोई और चारा न देखकर डॉक्टर उस शरीर को अलीटा से जोड़ देता है जो उसने जहाज में पाया था। अगली सुबह जब एलिटा जागती है तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि उसे एक नया शरीर मिल गया था और वह बहुत ताकतवर और पूरी तरह से तैयार था और उस शरीर से आग भी निकाली जा सकती थी। यह नया शरीर पाकर एलिटा को खुशी हुई। अगले दिन एलिट युगो से मिलने जाती है ताकि वह अपना रोबोटिक शरीर दिखा सके। उसका तैयार शरीर देखकर युगो को वह पसंद आती है और वह अच्छा महसूस करता है और उसे वह बहुत प्रभावित भी होता है। यहाँ युगो एलिटा से कहता है मैं जल्द ही जालिम जाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ जाने के लिए सबको स्कोर चाहिए और यह स्कोर किसी को मारकर या रेस गेम जीतकर मिलते हैं। यह सुनकर एलिटा अपना रोबोटिक गिल युगो को देती है और उसे बाहर निकालते हुए और वह कहती है ले लो मेरा रोबोटिक गिल, बेच दो, इस तरह तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे, फिर तुम जालिम जा सकते हो। और एलिटा का रोबोटिक दिल कोई आम दिल नहीं है, इसमें बहुत ताकत है और वो रोबोटिक दिल इतना मजबूत है कि इस शहर को कई महीने तक बिजली दे सकता है क्योंकि इस दिल में ऊर्जा की किरणें हैं। लेकिन युगो एलिटा का रोबोटिक गिल लेने से मना कर देता है। वो कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम इसे अपने पास सुरक्षित रखो क्योंकि तुम्हारे रोबोटिक गिल की बहुत जरूरत है। वो कहता है तुम्हें रेस गेम में हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम रेस जीत सकती हो। अगर तुम गेम जीत गई तो हम दोनों जालिम जाएंगे। यह सुनते ही एलिटा तुरंत मान जाती है और गेम में हिस्सा लेने के लिए खुद को तैयार करने लगती है और वो यह सब युगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि उसे लगाव था उससे। इसके बाद वेक्टर वहाँ आता है और शिकारी और हथियारों को अलीटा को खत्म करने के लिए हायर करता है। वो सबको कहता है अगर तुम बेस में एलिटा को मार दोगे तो मैं तुम्हें 50 लाख स्कोर दूंगा जो जैलिन जाने के लिए बहुत जरूरी है। फिर वो शिकारी दिखता है जिसे क्लब में एलिटा ने पहले पीटा था और वो अपने बेइज्जती का बदला एलिटा से लेना चाहता था, लेकिन अब उसे ये बदला युगो से लेना था। एक आदमी को मारने के बाद उसने युगो पर इल्जाम लगा दिया। अब युगो पर किसी को मारने का आरोप था जिसकी वजह से वो धीरे धीरे अपराधी बनता जा रहा था। दूसरी तरफ एलिटा सामने आती है जो उस रेस में हिस्सा लेने वाली थी जो अभी शुरू ही होने वाली थी। रेस के सारे कातिल एलिटा के दुश्मन बन जाते हैं तो वे एलिटा पर हमला कर देते हैं, लेकिन एलिटा भी उनसे कम नहीं थी, इसलिए वो उन्हें एक एक करके मारते रहती है। उनका सामना करते हुए फिर एलिटा को युगो का कॉल आता है। वो बताता है कि शिकारी अब उसका दुश्मन बन गया है और वो अपनी जान खत्म करना चाहता है। फिर एलिटा दौड़ छोड़कर युगोबो को बचाने चली जाती है। वहाँ पहुंचकर एलिटा शिकारी का जोरदार पिटाई कर देती है। इसी बीच
पूरे शहर को पता चल जाता है कि युगो अपराधी बन गया है। उसे भी वांटेड घोषित कर दिया गया था और उसे जो भी पकड़ कर लाएगा उसे $30 का इनाम मिलेगा। फिर शहर की पुलिस वहां आती है युगो को मारने के लिए, क्योंकि सब लोग इस बात पर सहमत थे कि युगो अपराधी है, इसलिए उसे मारना जरूरी है। तो सब लोग एलिटा से कहते हैं युगो को मार डालो, लेकिन एलिटा उसे नहीं मारती, लेकिन शिकारी ही युगो को तलवार से मार देता है और युगो यहाँ अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। पहली नजर में युगो खत्म हो चुका था। फिर डॉक्टर की पत्नी वहां आती है और एलिटा से कहती है युगो का शरीर काट दो, क्योंकि हम उसका शरीर से एक शरीर जोड़ेंगे और उसे साइबर बनाएंगे। क्योंकि डॉक्टर की पत्नी अब एक नरम दिल वाली महिला बन चुकी थी और वो ये सब इसलिए करना चाहती थी ताकि युगो फिर से जिंदा हो सके। तो अब बेलिडा भी वही करती है, वो युगो का सिर सबके सामने खोल देती है। बाद में वो युगो का सिर डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसकी सर्जरी के बाद युगो के सिर से एक और बॉडी जोड़ देता है। नतीजा ये होता है कि युगो फिर से जिंदा हो जाता है। युगो और एलिटा दोनों खुश होते हैं, क्योंकि अब युगो के पास भी एलिटा जैसी रोबोटिक बॉडी होती है। डॉक्टर एलिटा को बताता है कि वेक्टर सबको धोखा देता है, क्योंकि वो बड़ी रकम लेकर झूठ बोलकर सबको जालिम बेचने का वादा करता है। कोई भी इंसान पैसा देकर जालिम नहीं जा सकता और असल में कोई भी जालिम नहीं जा सकता, लेकिन सिर्फ जालिम के लोग ही वहाँ जा सकते हैं और वहीं रह सकते हैं, और इस दौर के विजेता ही इस दुनिया से जालिम जा सकता है, वरना कोई भी वहाँ नहीं जा सकता। डॉक्टर एलिटा को बताता है कि मेरी पत्नी और मैं जालिम में जन्मे थे और हम अपनी बेटी के इलाज के लिए यहाँ आए थे, और इसके बाद यहीं पर हम फंस गए। और वह वेक्टर को मारने के लिए निकल पड़ती है और टीला सीधा फैक्ट्री की तरफ बढ़ती है और वेक्टर के मशीनों पर हमला कर देती है। लेकिन अब एलिट का साइज जबरदस्त और तो और अलीटा लगातार एक के बाद एक सबको मार रही थी। सारी मशीन और रोबोट्स को नुकसान पहुंचाते हुए अलीट वेक्टर के पास जाती है उसे मारने के लिए, लेकिन वहां वेक्टर का साइबर राज आता है। वो अलीटा पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है, जिससे अलीटा गिर पड़ती है। फिर अलीटा अपनी पुराने यादें वापस पाती है, जो यादें पहले खो गई थीं। वो फिर से उसके दिमाग में आती है। अलीटा को याद आता है कि वह एक योद्धा थी और करीब 300 साल पहले हुए इस भयानक युद्ध में भी उसने हिस्सा लिया था। लेकिन उस युद्ध में एलिटा के सारे दोस्त और साथी मर गए थे, लेकिन एलिटा को भी कूड़े में फेंक दिया गया था, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई थी। यहीं एलिडा अपनी याददाश्त वापस पाती है और सोचती है कि यह सब जालियन के मालिक ने किया है और उसने एलिटा के सारे साथियों को भी मार दिया था। एलिटा को याद आता है मिशन है जालियम के मालिक को खत्म करना। यह सब सोचकर अलीडा भावुक हो जाती है कि उसने अपने सारे दोस्तों को खो दिया है। साथ ही वह गुस्से में भी आ जाती है। तभी वह साइबर अलीट पर हमला करता है और एलिडा अपनी तलवार से उस साइबर को काट छांट देती है। उसी वक्त एलिटा ने भी वेक्टर पर वार किया अपनी तलवार से और वेक्टर वहीं उसी जगह मर गया। डॉक्टर का कॉल आने पर एलिटा को पता चलता है कि युगो जालिम की तरफ बढ़ रहा है, उन पाइपों पर चढ़ते हुए। फिर एलिटा भी उसे पकड़कर ऊपर चढ़ने लगती है। वह उससे कहती है तुम्हें जालिम नहीं जाना चाहिए, वहाँ ऊपर कुछ खास नहीं है, हम अपनी जिंदगी यही इस दुनिया में बिताएंगे। एलिटा की बात सुनकर युगो मान जाता है, लेकिन जालिम का मालिक ऊपर से यह सब देख रहा था, इसलिए वह अपने हथियार से उन पर हमला कर देता है। इसलिए युगो का पूरा शरीर टुकड़ों में बट जाता है। उसी वक्त एलिटा उसका हाथ पकड़ती है, लेकिन गलती से एलिटा का पकड़ छूट जाता है तो युगो बहुत ऊंचाई से गिर जाता है। युगो को खोकर अलीट बहुत दुखी होती है और वह रोने लगती है। अब अलीटा ठान लेती है कि जालिमन जाकर वह उस शहर के मालिक को मार डालेगी, क्योंकि उसे युगो की मौत का बदला लेना है। देखता है कि एलिटा वो दौड़ भी जीत चुकी है और वो अपनी तलवार जालिम की तरफ ऊपर उठाती है और जालिम के मालिक से कहती है मैं आ रही हूँ, तुम्हें मारने और बदला लेने देखना। मैं तुम्हें इतनी दुखी करूंगी कि तुम जीना छोड़ दोगी। और फिल्म भी इसी सीन पर खत्म होती।